नलिन कोहली जी, आपके पास आ रही हूं। बीजेपी ने कमल के चक्रव्यूह में देश को फंसाया सर, राहुल गांधी यही आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना बड़ा सरल है, तथ्यों के साथ बात करना कठिन। अब राहुल गांधी जी को एक नया शब्द मिल गया चक्रव्यूह, तो किसी ने उनको समझाया होगा तो उन्होंने भाषण को इसके इर्द गिर्द किया। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखें और यूपीए की सरकार देखें, सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी, राहुल गांधी जी के समय की, तो बहुत फर्क है। अगर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो 2009 से 14 के बीच में वो 2 लाख था, आज वो लगभग 8 लाख रुपए हो गया इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। बैंक में जिसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनके जमाने में 11% था, आज 1% से कम है, आधा प्रतिशत है। अगर आप रोड्स, ब्रिजेस, ट्रेन, एयरपोर्ट, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा देखें तो कांग्रेस के पूरे वो 5 सालों में, 9 से 14 में, आखिरी 5 साल में 1.5 लाख करोड़ था। मोदी जी की सरकार में 44 लाख करोड़ है। यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखे आप देश में आए तो 4.25 लाख करोड़ था उनके आखिरी के साल में। हमारे में, मोदी जी की सरकार में 29 लाख करोड़। यदि आप जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था को देखें, उनके समय 10वें बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें बड़ी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि किस रूप से खराब है। खराब इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो अर्थव्यवस्था है वो कर्नाटका मॉडल है। कर्नाटका में 3 लाख करोड़ का बजट है पूरा, 2,20,000 करोड़ का खर्चा था, 80,000 करोड़ था विकास के लिए। राहुल गांधी जी के आइडियाज के साथ आज 20,000 करोड़ रुपए है वहां विकास के लिए। इसीलिए उनके मुख्यमंत्री और सब कहते हैं पैसे नहीं है विकास के लिए, पैसे नहीं है विकास के लिए। तो मुझे ये चक्रव्यूह शब्द जो है, इसको राहुल गांधी जी को समझाना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत जो हम सब ने पढ़ी है, उन्होंने भी पढ़ी ही होगी, मैं मानता हूं। उसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाकर खत्म हो गए, मर गए, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास, घुसने का उनको पता था, निकलने का नहीं पता था। तो वो अपने आप को क्या देखते हैं? अभिमन्यु के रूप में देखते हैं, श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, अर्जुन के रूप में देखते हैं, दुर्योधन के रूप में देखते हैं, किसके रूप में देखते हैं? ये चक्रव्यूह कहां से आ रहा है? अग्निवीर पे हम बात कर लेते हैं। सर एक मिनट सेना जरा को इस चक्रव्यूह पर ही बात करेंगे। और अतुल जी से जरा जानते हैं, अतुल जी, ये देश को फिर राहुल गांधी इस चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं क्या? और राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह को फिर देश क्या नाम दे सर? ये विभाजनकारी चक्रव्यूह, ये अराजकता फैलाने वाला चक्रव्यूह, ये वर्ग संघर्ष पैदा करने वाला चक्रव्यूह, ये कौन सा चक्रव्यूह है सर जिसमें राहुल गांधी देश को फंसाना चाह रहे हैं? रोमाना जी, राहुल जी ने शिव की बारात का बात किया है। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए शिव की बारात है, और इस देश का युवा जो है उसे अर्जुन कहा है जो चक्रव्यूह तोड़ेगा। और इस देश की समझ जो है वो श्री कृष्ण है, जो राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये समझकर भी ना समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं कैसा इन्होंने चक्रव्यूह तैयार किया है। इन्होंने ये 500 कंपनियां 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देगी। वो 500 कंपनियां में एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जितने नौकरियां दे सकते हैं वो 56 करोड़ 50 लाख का है। तो वहाँ पर 1 करोड़ इंटर्न कहाँ दे सकते हैं? फिर ये जुमलेबाजी पर उतर आया है, फिर उन्होंने सच्चाई सामने रखी तो इनको जो है बुरा लगता है। इनके ही इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि 40% से 30 से 40% से इनका मुनाफा बढ़ा है, लेकिन ये नौकरियां पैदा नहीं करते। कॉर्पोरेट सेक्टर पे इन्होंने उंगली रखी है, हमने नहीं रखी है। इन्होंने क्या है किया है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है 2,500 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर इन्होंने काफ़ी बात की। वैसे तो भारत देश का पहला बजट जो है वो 400 करोड़ का था 1947 में, जो बजट रखा गया था स्वाधीनता संग्राम के बाद। तो अभी तो 44 करोड़ के, वो 44 लाख करोड़ के ऊपर जाता है। तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, तब तो 400 करोड़ का था, अभी 44 लाख करोड़ का है। तो ये इनकी समझ है। इन्होंने मध्यम वर्ग पे क्या किया, चक्रव्यूह में मध्यम वर्ग को कैसे फंसाया इन्होंने? इंडेक्सेशन निकाल दिया इन्फ्लेशन का। नलिन कोहली जी बहुत अच्छे से समझते हैं इंडेक्सेशन फंसाते बराबर क्या हुआ है। अगर आपकी 1 करोड़ की संपत्ति जिसकी रियल वैल्यू अगर 3 करोड़ हो जाती है, तो आपको 3 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि इसको इन्फ्लेशन को इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। यानी दिखाया 12.5%, लेकिन वो जो है करीब 32% तक, 30 से 32% तक जो है कि वो ये प्रॉपर्टीज एक के हिसाब से जाएगा। फिर इन्होंने शॉर्ट टर्म, अराजक, ये विभाजनकारी राहुल गांधी के जो बजट पर वो बात रख रहे थे संसद में, इसको क्यों ना देखा जाए? आप इंडेक्सेशन की बात कर रहे हैं, इंडेक्सेशन क्या सर सिर्फ मिडिल क्लास के लिए? सिर्फ मिडिल क्लास के लिए इंडेक्सेशन? मेरा ये सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी खासतौर से मिडिल क्लास की बात करके कि इन्होंने पीठ में छुरा घोपा, इन्होंने सीने में छुरा घोपा, और पीठ का छुरा वो इंडेक्सेशन को बता रहे हैं। इंडेक्सेशन सर सिर्फ मिडिल क्लास पर लागू है या सब पर लागू है? प्लीज पहले आप मुझे बता दीजिए। रोमाना जी, फिर आप कहेंगे कि मुझे कुछ मेरा ज्ञान निकाल दिया।
मेरी वो आदत नहीं है, मैं किसी का इंसल्ट नहीं करता। इन्वेस्टमेंट कौन करता है रियल इस्टेट में? अपर मिडिल क्लास ही करता है। तो आप ऐसा ना कहें, रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपर क्लास का होता है, और अपर क्लास इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बैठता है। यहाँ गरीबों के पास और लोअर मिडिल के पास खाने के पैसे नहीं है। 18% जीएसटी के स्लैब में करीब करीब 60% टैक्स जो है कलेक्शन है। नहीं सर, ज्ञान निकालने 0.5%, 12%, 18%, 28% में किसान मर रहा है। अब आप सर मिडिल क्लास को भी विभाजित कर रहे हैं आपने, अब आप लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर आ गए। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रही थी बिल्कुल सर, नहीं, बात सुनिए, नहीं आप बात सुनिए रोमाना जी, आप बात सुनिए, क्लास को लेकर ऐसा आप लग रहा बात है सुनिए, जैसे एक वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में। ये क्यों ना पूछा जाए कि राहुल गांधी का ये बयान या फिर विपक्ष का ये बयान पूरे देश को एक चक्रव्यूह में उलझाने वाला नजर आता है। यहाँ पर राजीव रंजन जी जवाब लेती हूँ सर मैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। राजीव जी आइए। नहीं मेरा नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड जवाब दीजिए अतुल जी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। समाज को अगर विभाजन करने वाली कोई बात हो, अगर समाज में विभाजन किसी ने किया है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अगर कोई विभाजन इस देश में किया है तो प्रांत के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने किया है। अगर इस देश में कोई विभाजन किसी ने किया होगा भाषा के नाम पर तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अगर इस देश में कभी विभाजन किया होगा तो फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर पूरा केंद्रीकृत कर विभाजन उन्होंने किया है। राहुल गांधी जी ने तो ये बजट में समझा के बताया है कि आपने किस तरह से 22 लोगों के लिए काम किया है, अमीरों के लिए काम किया है। अग्निपथ और अग्निवीर जो है वो आपने युवाओं के लिए लाए। आपने 500 कंपनी का झांसा और जुमला जो है वो फिर युवाओं को दिया है। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड से कैसे पैसे निकालकर कंपनियां खत्म की, क्योंकि यहाँ पर सीधे हमला बीजेपी पर बोला है, प्रधानमंत्री पर बोला है। मैं समय दे रही हूँ 10 सेकंड का। नलिन कोहली जी को आइए। नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा अग्निपथ को अलग करिए, पिक्चर है वो। अग्निवीर स्कीम पे कोई जानकारी इनको नहीं है। आप देखिए कितनी इनकी सेना के लिए चिंता है। जब हमारे वीर सैनिक जो है पाकिस्तान में एयरफोर्स ने जाकर बालकोट किया, इनके वरिष्ठ के बाद वरिष्ठ नेताओं ने कहा अरे वहां पेड़ जल गए थे, क्या किया आपने? सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो प्रश्न उठा दिए उस पे। हर चीज पे तो मजाक उड़ाते हैं ये सैनिकों का, और फिर कहते हैं जी हमें सैनिकों की बड़ी चिंता है। अग्निवीर में सैनिकों के लिए अच्छा हो रहा है तो उसको आप लोग चक्रव्यूह कहते हैं। मैंने टोका नहीं बीच में, ये गलत है। जब सनातन धर्म को एक बीमारी कहते हैं आप ही के वरिष्ठ एलाइज, तब आपके मुंह का है राहुल गांधी जी यहां आकर तो शिव की बारात कर रहे हैं। शिव जी को आप एक बीमारी मानते हैं क्या? सनातन धर्म को एक बीमारी कहते हैं एक आपके वरिष्ठ एलाइज। कहां है राहुल गांधी जी का एक बयान? बताइए ना मुझे, एक बयान बताइए। वैसे तो शिव जी की बारात, शिव जी की पूजा शिव भक्त कहने को होते, शिव जी की आराधना ऐसे होती है, उनको बीमारी कहकर। इधर श्री कृष्ण की बात हो रही है, बीमारी कहकर। श्री राम को तो आपने कहा काल्पनिक है। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है टीवी पर प्रवक्ताओं की हमारी होती है, अलग बात है। आपके नेता कितने मानते हैं इन बातों में, वो बड़ा विषय है। और आखिरी बात, राहुल गांधी जी का वीडियो देख लीजिए। कोविड के समय में उन्होंने कहा बड़े उद्योगपतियों की मदद करिए, बड़े उद्योगपतियों की मदद करिए। राहुल गांधी जी का वीडियो है, वो वीडियो तो आप नजरअंदाज करके आज बड़े उद्योगपतियों को गाली देते हैं। तो दोहरी बातें नहीं करते क्या करो गांधी जी? किस तरीके से ये कहते थे कि अगर एमएसएमई को जिंदा रखना है तो फिर जो बड़े उद्योग हैं उनको मदद करनी होगी। लेकिन नलिन जी मैं आपको ये भी बताती चलूं सर कि जो योजना है उस योजना का नाम ही अग्निपथ योजना है सर। फिल्म तो ठीक है आई थी अग्निपथ, लेकिन इस योजना का नाम भी अग्निपथ है जिसके तहत अग्निवीर तैयार होते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का समय अतुल जी आपके पास। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलती करूं उसको स्वीकारने को तैयार हूं। कांग्रेस जो गलती करती है स्वीकारती है। थैंक यू सर, थैंक यू। हम भाजपा के लोग नहीं है, हम भाजपा के लोग नहीं है कि हमने केवल जहां जहां प्रभु राम जी के पद चिन्ह है, जहां जहां उनके पावन पद से पावन भूमियां हुई है वहां हारे तो हमने प्रभु राम का नाम लेना नहीं छोड़ा, इन्होंने छोड़ दिया है। ये क्या बताते हैं हमें भक्ति और इसकी बात? भक्ति और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। इन्होंने धर्म को राजनीति में लाकर जो है वो खराब किया है। एजुकेशन पे इन्होंने जो खर्चा है 2.5% तक लाया, 5%। हमारे वक्त 5% था। क्या आप गरीबों के बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करना देना चाहते? आप गरीब बच्चों का एजुकेशन भी खत्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।